हेलो एवरीवन, वेलकम टू ZR क्लासेस 4.0। आज हम समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण को फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इसके लिए हमें याद रखना होगा, इसका फॉर्मूला होता है हमारा दैट इज H इज इक्वल टू 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। यहाँ पर V क्या होता है हमारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम यानी कि केंद्रीय परमाणु पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। एम हमारा यहाँ पर क्या होता है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम लाइक हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा। अब समझ लीजिए मोनोवेलेंट एटम होते क्या है हमारे। मोनोवेलेंट एटम वे होते हैं वह एटम जिसकी संयोजकता क्या होती है 1, यानी कि वह एटम जिसकी वैलेंसी क्या होगी 1, वो क्या कहलाते हैं हमारे मोनोवेलेंट एटम कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, इसकी भी संयोजकता क्या होती है हमारी 1। ठीक है, तो इसलिए अब नेक्स्ट हमारा सी क्या होता है इसमें चार्ज ऑन केटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज। ए हमारा क्या होता है चार्ज ऑफ एनायन यानी कि निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब उसके बाद हमारी वैल्यू आती है हमारी एच की। अगर हमारी एच की वैल्यू फाइंड करने पर 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा sp। ठीक है, अगर हमारी एच की वैल्यू कितनी आती है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारा sp2। अगर हमारी एच की वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारा sp3। अगर हमारी H की वैल्यू 5 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। अगर हमारी H की वैल्यू 6 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2। अगर हमारी H की वैल्यू 7 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारा sp3d3। आइए सोल्व कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल। तो हमारा इसका आज का फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दैट इज CO2। हमारा एग्जाम्पल है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें हमें ये बताना है कि कार्बन क्या है इसमें केंद्रीय परमाणु यानी कि सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम है और इसमें हमें पता है मोनोवेलेंट ऑक्सीजन हमारा होता नहीं है, क्योंकि मोनोवेलेंट एटम मैंने बता रखे कौन सा होता है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा, यानी कि जिसकी वैलेंसी क्या होती है 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है 1 नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें हमें फर्स्टली देखना है इसमें कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। कार्बन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, दूसरे में कितने 4। ठीक है, अब ये 4 जो है ये क्या है इसकी वैलेंसी, यानी कि यही क्या होती है इसकी संयोजकता। ठीक है, ये क्या है हमारी इसकी संयोजकता, यानी कार्बन की संयोजकता कितनी होगी 4। ठीक है, तब हमारा फॉर्मूला क्या था दैट इज H इज इक्वल टू 1/2 V प्लस M माइनस C और प्लस A। ठीक है, अब हमें V तो हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया कार्बन के 4, तो क्या आएगा 1/2 ब्रैकेट में V कितना है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कार्बन की कितना है 4 प्लस। अब ये बताइए मोनोवेलेंट एटम है नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें हाइड्रोजन है ना क्लोरीन, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी कितनी होती है हमारी 2 होती है, तो ये हमारा क्या है मोनोवेलेंट एटम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा 0। अब हमें पता है इसमें कैटायन भी नहीं है, क्योंकि ना तो हमारा इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ना ही कोई निगेटिव चार्ज है, दैट इज ये भी क्या हो जाएगा हमारा इसमें 0। ठीक है, तो अब सोल्व कर लेते हैं 1/2 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा हमारा 4। अब 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, तो हमारा H इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2। अब मैंने बताया था अगर H की वैल्यू 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा H की वैल्यू 2 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारा sp। तो हमारा इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फर्स्टली हम देखेंगे हमारा किसी का भी हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो फर्स्ट हम देखेंगे उसमें सेंट्रल एटम कौन सा है। ठीक है, फिर सेंट्रल एटम जो होगा उसका हम क्या निकालेंगे वैलेंसी। वैलेंसी हमें पता है निकाल आते होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालते हैं। केमिस्ट्री में हमारी 4 शेल होती है K, L, M और N। हमें पता होगा कि K में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, L में कितने होते हैं 8 और M में कितने होते हैं 18 और N में कितने होते हैं हमारे 32। इससे हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फाइंड किसी भी एलिमेंट का कर सकते हैं। फर्स्ट सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही आ सकते हैं, फिर जितने भी रिमेन बचते हैं वो नेक्स्ट सेल में जाते हैं। तो नेक्स्ट में कितने थे हमें 6 तो करना थे, 2 और 4 कितने हो गए 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे इसके 4। ठीक है, तो इसलिए कार्बन की हमारा फर्स्टली हमने क्या करा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर मोनोवेलेंट था नहीं तो क्या करा हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 मोनोवेलेंट 0, कैटायन भी 0 और एनायन भी 0। वो लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं है। 4 प्लस 0 4,
2 को डिवाइड करेंगे 4 से, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, 2 2 जा 4, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। ठीक है, चलिए नाउ अब सेकंड एग्जांपल इसका और सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं सेकंड SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड हमें पता है SO2 में हमारा केंद्रीय परमाणु क्या है, सल्फर। सल्फर क्या है हमारा केंद्रीय परमाणु इसमें। ठीक है, अब हमें पता है सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, निकाल लो। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना आएंगे ज्यादा से ज्यादा 8, 2 और 8 10, कितने बचे 6। ये 6 जो है ये सल्फर की क्या आ गई संयोजकता या वैलेंसी। ठीक है, अब हमें पता चल गया इसकी संयोजकता कितनी हो गई हमारी सल्फर की 6। ठीक है, अब फॉर्मूले में लगा देंगे हम, डायरेक्टली फॉर्मूला ही लगा देते हैं 1/2। ठीक है, V कितना यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया हमारे 6। अब इसमें भी देखिए मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो मोनोवैलेंट क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक, इसके बाद ना तो इसमें कैटायन है और ना ही एनायन है, तो यहीं पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0 कितना हो जाएगा 6। अब इसको डिवाइड कर दो 2 से, 2 3 जा 6, तो H की वैल्यू कितनी आ गई हमारी इसमें, H इज इक्वल टू 3। अब मैंने बताया था अगर H की वैल्यू 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा sp2, तो हमारा इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा sp2। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं आज का, तो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, थर्ड ले लेते हैं हमारा एग्जाम्पल थर्ड H2O। ये तो पता होगा H2O क्या होता है हमारा जल। ठीक है, अब इसमें बताना है हमारा केंद्रीय परमाणु क्या है जल में। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारा ऑक्सीजन हमारा क्या है सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, हमने पता है, हमने वैलेंसी अभी निकाल रखी है ऑक्सीजन की। सल्फर डाइऑक्साइड में वैलेंसी कितनी होती है इसकी 6। ठीक है, अब ये इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है तो हमें ये दिख रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है मैंने बताया था, जिसकी वैलेंसी 1 होती है वो हमारी क्या होता है मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें फॉर्मूला लगाओ, H इज इक्वल टू 1/2। वैलेंसी कितनी है ऑक्सीजन की, क्योंकि केंद्रीय परमाणु है, वैलेंसी कितनी होगी इसकी 6। ठीक है, अब हमें इसमें कितने हैं मोनोवैलेंट एटम भी हैं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है हमारा मोनोवैलेंट, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें क्या है मोनोवैलेंट एटम। कितने मोनोवैलेंट एटम है हमारे 2। अब इसमें भी क्या है ना तो कैटायन है ना ही एनायन है, तो इसको हम ऐसे सोल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1/2, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे 8 को 2 से, 2 4 जा 8, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी इसमें, H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। अब मैंने बताया था अगर H की वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा, 4 आई तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा sp3, तो हमारा जल का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा इसमें sp3। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। पहले हम देखेंगे केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय हमारा ऑक्सीजन था, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारा ऑक्सीजन का 6। अब इसमें मोनोवैलेंट एटम है, क्योंकि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम होता है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो ये क्या आ गया 2, कैटायन नहीं है नाइन नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब ऐड करेंगे 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। अब डिवाइड करेंगे 2 से, 2 4 जा 8, H की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 आ गई। H की वैल्यू 4 आई तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, लेते हैं PCl5 यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब इसमें भी हमें देखना है केंद्रीय परमाणु क्या है हमारा P, यानी कि फॉस्फोरस क्या है केंद्रीय परमाणु है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, सेकंड शेल में 8, फिर कितने बचे 2 8 10 हो गए, 10 बचे कितने 5, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया हमारा, यानी कि संयोजकता या वैलेंसी कितनी आ गई इसकी 5, यानी कि P की वैलेंसी कितनी आ गई हमारी 5। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या होता है H इज इक्वल टू 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने P में 5। ठीक है, अब इसमें ये भी देखना क्लोरीन क्या होता है हमारा मोनोवैलेंट एटम। अब मोनोवैलेंट एटम है तो कितना है हमारे मोनोवैलेंट एटम 5, मोनोवैलेंट एटम कितने 5। अब इस पे भी क्या है ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, 5 प्लस 5 देन कितने हो जाएंगे हमारे 10। अब इसको डिवाइड करेंगे 10 को, 2 5 सा 10, तो H की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पर 5। ठीक है, 5 आ गई। अब मैंने बताया था अगर हमारी H की वैल्यू 5 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारा sp3d, ये तो होगा 1 और 3 4 और 1 5, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d। ठीक है, तो हमें फर्स्टली अगर फाइंड करेंगे तो हमें पहले देखना है इसका
केंद्रीय परमाणु यानी कि वो सेंट्रल एटम क्या है, उसके बाद देखना है उसमें कोई मोनोवेलेंट एटम तो नहीं है। अगर मोनोवेलेंट एटम है तो उसको ऐड करेंगे, ठीक है, अगर नहीं है तो जीरो कर देंगे, ठीक है। केटाइन है तो उसको जोड़ेंगे, एनाइन है तो उसको जोड़ेंगे। बस एक चीज ध्यान रखना है, अगर केटाइन होता है तो उसको माइनस करते हैं और एनाइन आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस। चलिए फिर कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, NH4। अब हमें पता है इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये ध्यान रखना है पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें फर्स्टली देखेंगे हमारा सेंट्रल एटम क्या है, यानी केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, ठीक है, 2,5। तो वैलेंसी कितनी आ गई हमारी इसमें, 5, ठीक है, वैलेंसी कितनी आ गई, 5। अब हमें पता है हाइड्रोजन क्या है, मोनोवेलेंट, यानी 4 इसमें मोनोवेलेंट भी हो और प्लस केटाइन भी है। अब मैंने बताया था जब केटाइन होता है तो हम माइनस करते हैं, एनाइन होता है यानी नेगेटिव चार्ज होता है तो प्लस करते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू 1/2 V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। वी हमारी कितनी आ गई, 5, इसमें मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 4। अब इसमें केटाइन है तो केटाइन क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, ठीक है, एनाइन है नहीं तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा हमारा 1/2, इट इज हमारे मोनो, इसमें वैलेंसी कितनी है इसकी, 5, प्लस हमारे मोनोवेलेंट कितने, 4, ठीक है, हाइड्रोजन कितने, 4। उसके बाद एक केटायन है तो इसमें क्या करेंगे, हम केटायन माइनस करेंगे, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है, 5 और 4 9, -1, ठीक है। अब इसमें से 1/2 फिर करेंगे, देन 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा, 8, ठीक है। कितना आएगा, 2 4 8, ठीक है। 4 टाइम गया तो एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4 आएगी। तो मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारा, दैट इज sp3 संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। आई होप केटाइन का क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें क्या है, केटाइन हमारा पॉजिटिव चार्ज दे रखा था। फर्स्टली हम केंद्रीय परमाणु इसमें देखेंगे, फिर हमारे मोनोवेलेंट, फिर केटाइन, केटाइन होगा तो माइनस करेंगे, अगर एनाइन यहाँ पर होता तो प्लस। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज होते तो 2 माइनस करते, 1 होता तो 1 हमने कर दिया, ठीक है। आइए चलो एनाइन का भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। इसमें क्या है, हमारा सल्फर हमारा केंद्रीय परमाणु है, बताया था मैंने सल्फर केंद्रीय परमाणु। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, हमने पहले ही निकाल रखी है, 16 की। सल्फर की होती है हमारी 6, ठीक है। फॉर्मूला होता है दैट इज हमारा H इज इक्वल टू 1/2 और V कितना है हमारा, यहाँ पर हमारा V कितना है, क्या हमारा निकाल लिया हमने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस मोनोवेलेंट है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है हमारा, मोनोवेलेंट नहीं होता है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा इसमें मोनोवेलेंट होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, मोनोवेलेंट हमारे क्या हो जाएंगे, 0। अब इसमें ये देखना है कि 2 निगेटिव, यानी कि 2 निगेटिव इसमें दे रखा है, ठीक है। तो निगेटिव होगा तो मैंने बताया था अगर निगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। कितना हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है, प्लस 6 + 2 कितना हो जाएगा हमारा, यानी 6 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 1/2 इज इक्वल इंटू 6 और 2 हमारा 8 हो गया, 2 4 8। तो एस की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आ गई हमारी, 4 आ गई। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका भी क्या होगा हमारा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा, केटाइन भी करा दिया, एनाइन भी करा दिया, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ जो घर से आपको सोल्व करने होंगे, ठीक है। फर्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल हमारा pf6 का निगेटिव, ठीक है, pf6 निगेटिव। इसको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, आप कमेंट्स में इसका आंसर दें। H3O पॉजिटिव, ये भी हमें घर से करना है आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, हमारा Xg(F6) ये भी करना है। उसके बाद अगर करो तो एक और ले लो NH3, ये भी हमें क्या करना है, होमवर्क के लिए करना है। आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।